इंडिया न्यूज चंडीगढ़। और चलिए, ऑपरेशन शील्ड की तैयारियों को परखने के बाद अब सवाल उठ रहा है नीमका जेल की सुरक्षा की पर सवाल को क्या तैयारियां हैं नीमका जेल में। इस वक्त देखिए, नीमका जेल पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में घटी घटनाओं के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। नीमका जेल पर इस वक्त सवाल उठ रहे हैं, नीमका जेल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में घटी घटनाओं के बाद कई तरह से इस वक्त सवाल उठ रहे हैं। 28 मई को जेल में कैदियों की झड़प हुई आपस में, कई कैदी झड़प में घायल हो गए। 29 मई को 2 बड़ी घटनाएं सामने आती हैं और इस पूरी घटना में दूसरी घटना में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। तो इससे सवाल इस वक्त नीमका जेल में सुरक्षा को लेकर उठ रहे हैं कि नीमका जेल में क्या कैदी सुरक्षित हैं? नीमका जेल का प्रशासन क्या कर रहा है? अगर कैदियों की मौत हो जाती है जेल के अंदर, जो सुरक्षित जगह मानी जाती है, उस जेल में अगर कैदी की मौत होती है तो बड़ा सवाल इस वक्त नीमका जेल प्रशासन पर उठ रहे हैं। नीमका जेल प्रशासन आखिरकार क्या कर रहा है? जेल में 2 गुटों में झड़प होती है और देखिए, जमानत की जगह दूसरे कैदी को छोड़ दिया जाता है। यह सब लापरवाही सामने आई है, एक के बाद एक 3 लापरवाही। तीसरी तस्वीर आपको दिखा दें, संदिग्ध परिस्थितियों में कैदी की मौत हो जाती है। पहले तो दूसरे कैदी को छोड़ दिया जाता है, उसके बाद एक कैदी की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में और 2 गुटों में झड़प। यह बताता है कि नीमका जेल में इस वक्त कानून नाम की चीज नहीं है। जेल के अंदर ये गतिविधियां काम कर रही हैं। ये गतिविधियां अगर ऐसी होती हैं, गुंडे ही जेल के अंदर भरे पड़े हुए हैं, तो सवाल इस वक्त उठता है कि देखिए, क्या नीमका जेल प्रशासन का कैदियों में खौफ नहीं है? क्या नीमका जेल प्रशासन बिल्कुल सुन्न पड़ा है? प्रशासनिक फेलियर के पीछे आखिर कौन है? क्या जेल में खतरनाक कैदियों का गैंग काम करता है क्या? ये वो सवाल हैं जो नीमका जेल प्रशासन से इंडिया न्यूज पूछ रहा है। कैसे बिना वेरिफिकेशन के दूसरे कैदी को रिहा किया गया? कैसे बिना सत्यापन के रिहा किया गया? कब नीमका जेल प्रशासन आरोपियों पर कार्रवाई करेगा? झड़प होती है तो झड़प के कारण ये जो गुस्सा बवाल होता है, उसके पीछे कौन है? संदिग्ध मौत के पीछे का राज क्या है? ये तमाम सवाल इस वक्त नीमका जेल प्रशासन को देना होगा, बताना होगा कि क्या नीमका जेल प्रशासन इस वक्त सोया हुआ है? क्या प्रशासनिक फेलियर इस वक्त जो है, उसके पीछे कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है? बड़ी खबर आपको बता दें, नीमका जेल में कैदी को छोड़ने का मामला, लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। जेल सुपरिटेंडेंट ने डीजीपी जेल को रिपोर्ट भेजी। मारपीट मामले में कैदी की मौत हुई थी। लापरवाही बरतने पर जेल सुपरिटेंडेंट ने जेल डीजीपी को रिपोर्ट भेजी है। विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई है। मारपीट मामले में बंद कैदी की जमानत हुई थी, आखिर क्यों? पॉक्सो एक्ट के तहत बंद कैदी को बाहर भेज दिया गया, जबकि गैर जमानती है, लेकिन कैसे भेज दिया बाहर? यह बड़ा सवाल। नीमका जेल में कैदी को छोड़ने का मामला इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है। यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब नीमका जेल की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। नीमका जेल प्रशासन कैसे काम कर रहा है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। नीमका जेल में क्या कैदी भी सुरक्षित नहीं है? इस पर सवाल उठ रहे हैं। क्या सुरक्षा के इंतजाम है? इस पर सवाल उठ रहे हैं। देवेंद्र कौशिक हमारे साथ फरीदाबाद ब्यूरो चीफ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। देवेंद्र, सबसे बड़ा सवाल, नीमका जेल प्रशासन इस वक्त सोया हुआ है क्या? तमाम गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नीमका जेल में ये अवैध गतिविधियां चल रही हैं। नीमका जेल प्रशासन क्या कर रहा है? ये बड़ा सवाल है इस वक्त देवेंद्र। निश्चित तौर से देखिए, ये नीमका जेल में जिस तरह से ये 3 बड़ी लापरवाही सामने आई हैं, तो ऐसे में नीमका जेल के प्रशासन पर सीधे सीधे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही नीमका जेल के, चाहे सुप्रीडेंट की बात करें, चाहे डीएसपी जेल की बात करें, और अन्य जो वार्डन हैं, कर्मचारी हैं, उन पर तमाम लोगों पर सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि एक जिसकी जमानत हुई थी, उसको छोड़ने की बजाय पॉक्सो एक्ट में एक कैदी बंद था, उसको छोड़ दिया गया, और जबकि 5 से 6 चरणों में
उसकी पहले जांच की जाती है, उसके बाद में किसी कैदी को रिहा किया जाता है, जेल से बाहर भेजा जाता है। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही DSP स्तर पर, वार्डन के स्तर पर, तमाम, चाहे फिंगरप्रिंट्स की बात हो, चाहे जो हवाला कार्यालय है वहां उसकी वेरिफिकेशन नहीं, तो ये ऐसे बड़े सवाल हैं जिस पर सवाल उठना लाजमी की बात है। और ऐसे में जेल सुपरिटेंडेंट हरिंदर की तरफ से जेल को जो लापरवाह कर्मचारी अधिकारी लाकर भेजी गई है और जल्द ही इन अधिकारी कर्मचारियों पर गाज भी गिरने की बात की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि जिम्मेदार जो हैं वो आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरत रहे थे, क्योंकि सेंसिटिव जगह है जेल, और जेल में अगर कैदियों की सुरक्षा के साथ में एक तरह से कहें तो ये खिलवाड़ कहा जाएगा। देवेंद्र, सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है जेल, संवेदनशील जगह मानी जाती है कैदियों के लिए, लेकिन खतरनाक वहां पर कैदी हैं, तमाम चीजें गतिविधियां हो रही हैं। क्या किसी जेल प्रशासन के अधिकारी, नीमका जेल प्रशासन के अधिकारियों की नजर नहीं पड़ी, कर्मचारियों की नजर नहीं पड़ी? भाई आने वाले समय में ये हो सकता है। देखिए, ये बड़ी लापरवाही इसीलिए इसे मान के चला जा रहा है क्योंकि फरीदाबाद की जेल, सब बड़ी जेलों में इसकी गिनती होती है। 2700 से ज्यादा कैदियों की क्षमता वाली इस जेल में करीब 2700-2800 कैदी रहते हैं, और ऐसे में यहाँ की सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद इंतजाम की बात जरूर कही जाती है। लेकिन जिस तरह अब ये मामले सामने आए, चाहे कैदियों की भिड़ंत की बात हो, चाहे एक संदिग्ध परिस्थिति में कैदी की मौत का मामला हो, और इसके साथ साथ में इससे भी बड़ी लापरवाही ये कि जमानत जिसकी होनी थी उसकी बजाय किसी दूसरे पॉस्को एक्ट के एक कैदी को छोड़ दिया जाता है, तो ये तमाम ऐसे बड़े सवाल खड़े नीमका जेल के प्रशासनिक अधिकारियों पर हो रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। क्योंकि सुरक्षा के साथ में एक तरह से कहें तो ये खिलवाड़ भी इसे मानकर देखा जा रहा है, और इसीलिए ये बड़े सवाल तमाम तरह से खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि डीजी जेल के पास में जो रिपोर्ट गई है नेग्लिजेंसी की, उस पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है, कौन कौन अधिकारी कर्मचारी इस कार्रवाई के तहत आते हैं और उनके खिलाफ